दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के 1000 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी मैंने अलग अलग परीक्षाओं से उठाए हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस का भी एग्ज़ाम है दोस्तों, लेखपाल, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, राजस्थान पुलिस हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो, मतलब जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इसे एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के चले जाना। आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। बस स्किप मत करना, चाहे आप इसको 2-3 बार में देखना, पर वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और ये क्लास मैं रेगुलर अपलोड करता हूं दोस्तों, संडे को भी अपलोड होती है, यानी कि मंडे टू संडे रेगुलर अपलोड होती है। किस टाइम? 2 बजे के करीब। ठीक है, दिन में 2 PM पे ये वीडियो आपको रेगुलर बेसिस मिलती है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, इससे और भी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो आपको आंसर आता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाषाण, यानी कि राइट आंसर इज सी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था है शिकार अवस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है पत्थर से बनाए जाते थे। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बट कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वह आपका बी हो जाएगा। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था, तो ये आपको याद रखना है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी बताइए। तो मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किया था बिल्कुल नवपाषाण युग में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में युग से आरंभ किया? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ये भी नवपाषाण युग से किया है। और देखिए, आपको ना पूरा कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखना है। जैसे 6 है तो 6 का राइट आंसर सी है, तो 6 का आप सी लिख दीजिए, बस इतना ही कमेंट बॉक्स में लिखना है। बट लिखना जरूर है दोस्तों, टाइप जरूर करना है कमेंट बॉक्स में आंसर। बहुत मजा आएगा, आप एक बार करके देखिए इस काम को। अगला 7वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? 8वां क्वेश्चन। तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया मेरे प्यारे दोस्तों? 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जौ का किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 5 से 6 सेकंड दे रहा हूं, ताकि आप आंसर कर पाएं। फटाफट बताइए, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, कोल्डी हवा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आ जाता है आपका, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा भाई। बहुत ही बढ़िया आप आंसर कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत मजा आएगा, सेशन पूरा देख लीजिएगा। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? रिवीजन करने के लिए इससे बेस्ट वीडियो पूरी यूट्यूब पर नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं। पूरा एंड तक देखिएगा, मजा ना आए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर आपने इस पूरी क्लास में मजा नहीं आया। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1921 ईस्वी में हो जाएगा। आपको सिर्फ आंसर 11वें का डी करना था कमेंट बॉक्स में, और कुछ नहीं करना है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है? 12वां क्वेश्चन।
तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है, ये आपको बताना है। 13 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर मोहनजोदड़ो, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नगर और नदी, ये यहाँ पर मैचिंग है, बट इनमें से एक नहीं है, वो बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर 15 का ए हो जाएगा। सॉरी 15 का राइट आंसर, ये तो सही है, 15 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चले 15 का राइट आंसर डी होगा, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 16वें का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बी हो जाएगा, लोथल से, बी राइट आंसर। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो दोस्तों आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19वें का राइट आंसर ए हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, इंद्र। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता दोस्तों इंद्र था, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, यानी कि डी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, यानी कि शूद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका होने वाला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मेरे प्यारे दोस्तों मिलता है। तो 24वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बहुत ही बढ़िया, बताइए जल्दी से दोस्तों। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी कि सही उत्तर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 26वें का राइट आंसर हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में करना है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? तो अपना ऋग्वेद, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? 27वां। तो 27वें का राइट आंसर दोस्तों यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद इज द राइट आंसर। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है? 28वां क्वेश्चन, जरा बताइएगा कि क्या आंसर होगा 28वें का। तो 28वां दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गाय, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? 29वां क्वेश्चन बताइएगा भाई।
तो 29 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह आपकी हो जाएगा सभा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम यहाँ पर उनके लिखे हुए हैं। तो 30वें क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा। 30वें का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है आपका, बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। और 30 में से अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं दोस्तों? 30 हो चुके हैं। हर 10 क्वेश्चन बाद अपना स्कोर बताइएगा कितने हो चुके हैं। 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? जल्दी बताइए। 31वें का उत्तर वैदिक काल का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था 31वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रजापति। सी इज द राइट आंसर। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? 32वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो लोहे की खोज की, यानी कि राइट आंसर इज ए। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 33वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंडको उपनिषद से लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी आंसर यही लगाया होगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 34वां क्वेश्चन। तो 34वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका होने वाला है, बिल्कुल सही है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 35वें का राइट आंसर जरा बताइएगा कि क्या होगा। 35वां तो महावीर जी थे दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ए होने वाला है। ठीक है, अगला 36वां क्वेश्चन है, प्रसवनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? 36वां क्वेश्चन। तो 36वें का दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ब्रह्मचर्य इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। 37वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ये सभी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म दोस्तों आपका हुआ था वैशाली बिहार में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो 39 का दोस्तों राइट आंसर आपका होने वाला है जैन धर्म का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो 40वें का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वह आपका होने वाला है पाटलिपुत्र में, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे फिर से मैं आपका स्कोर पूछना चाहूँगा कि 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने अभी तक गलत किए हैं या सही किए हैं? कोई सी भी एक चीज़ बता देना, इक्वल रहेगी। दूसरी बात, सेशन अगर आपको यहाँ तक का पसंद आ गया है तो लाइक का बटन एक बार प्रेस कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों और काफ़ी बढ़िया लगता है जब आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपके पास सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने शुरू हो जाते हैं। आ जाते हैं 41 क्वेश्चन पे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? 41वां क्वेश्चन। तो 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया दोस्तों? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 42वें का राइट आंसर। तो 42वां दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, लुम्बिनी में हुआ था, तो राइट आंसर इज डी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? 43 का राइट आंसर बताइएगा जरा। 43 दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निष्क्रम, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्जना नदी के तट पर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? 45वां क्वेश्चन। तो 45वें का दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डी राइट आंसर होगा, सारनाथ। सारनाथ इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म के
तिरतन है, तो ये तो हो चुका है आई थिंक, है ना, ये सभी हैं। 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? 47, तो 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में दिए थे, तो ये आपको याद रखना है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 48 का राइट आंसर दोस्तों जो होगा अगुंत्र निकाय यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए, तो ये भी आपको याद रखना है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लिखा है महाजनपद और दूसरी तरफ लिखी है उसकी राजधानी, तो 49 का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है? 50वें का राइट आंसर जरा बताइएगा कि क्या होने वाला है। 50 का राइट आंसर, तो हर्यक वंश के शासक को कुनी कहा जाता है अजात शत्रु को, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? 51वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उदयन, यानी कि राइट आंसर इज सी राइट आंसर, सॉरी हाँ, ये दोनों का ऑप्शन यही है। 52 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थापना या स्थिरता प्रदान की? 52वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? 53 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? 54, तो कालाशोक की दोस्तों राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, यानी कि राइट आंसर इज ए, ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस शासक को सर्वरात्मक अर्थात सतियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो 55वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका बी होने वाला है, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो 56वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा, सी धनानंद इज द राइट आंसर। सिकंदर कहाँ का शासक था? 57वां, तो 57 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मकदूनिया, यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? 58 का आंसर बताइएगा। तो 58 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वितस्ता या झेलम का युद्ध, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में भी किसने पहचान की, ये आपको बताना है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स जेम्स ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? 60वें का राइट आंसर बताइएगा। 60 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका चाणक्य, यानी कि ए राइट आंसर होगा। और कोशिश करिएगा कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो प्लीज़ आराम से बैठ के मत देखिए, आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते रहिए, काफ़ी बढ़िया आपका सेशन रहेगा इस प्रकार से। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा धनानंद को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? 62 का राइट आंसर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है, तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 63 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? 64वें का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ये आपका होने वाला है बिल्कुल मेगास्थनीज की, यानी कि सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़िएगा। 65वें का राइट आंसर, तो 65 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी
ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी इनमें से असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है, ये आपको बताना है। तो 66 का जो सही उत्तर होगा वह आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिंदुसार इज द राइट आंसर। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 67 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईस्वी पूर्व, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? 68 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 69 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 13वें में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुध शाक्य एवं अशोक नाम मिला है? तो 70वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका होने वाला है बी राइट आंसर। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमेइक से प्राप्त होता है? तो 71वें का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका ए होने वाला है। ठीक है, सरेकनु राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? 72वें का राइट आंसर बताइएगा। 72 का राइट आंसर दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 73वें का राइट आंसर बताइएगा। 73 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया है, यानी कि 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो 74 का राइट आंसर जरा बताइएगा। 74 का दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 75वें का राइट आंसर दोस्तों बताइएगा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर 75वें का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता था? तो 76 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, निशुल्क श्रम को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये आपको बताना है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सॉरी 77 का राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो 78 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, पुष्यमित्र सुंग के। ठीक है, ये भी पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? 79। तो सुंग वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र सुंग ही था, यानी कि राइट आंसर इज ए। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग जरूर कर पाएंगे। तो 80 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह आपका सी होगा। सातवाहन के समय में भूमिदान का जो प्रथा है वो शुरू हुई थी। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? 81 का राइट आंसर बताइएगा। 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 81 का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो 82 का राइट आंसर बताइएगा। 82 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक ने, ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो 83 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होने वाला है सी। ठीक है,
गेंदोफर्निस यानी कि राइट आंसर इज सी, राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश के किस शासक ने? सबसे पहले तो 85 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो 86। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? 86 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। 87 का राइट आंसर क्या होगा? 87 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? 88। तो 88 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? 89। तो चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था? 89 का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? 90 का दोस्तों राइट आंसर जरा बताइएगा कि क्या होने वाला है। तो 90 का राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। 91 का राइट आंसर क्या होगा? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? 91 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 92 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी दोस्तों, यानी कि सभी सत्य है। तो राइट आंसर इज डी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो 93 का राइट आंसर बताइएगा। 93 का राइट आंसर दोस्तों दिनार हो जाएगा, यानी कि ए सही उत्तर होगा। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? 94 बताइएगा। तो 94 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 94 राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो 95 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त के समय में, गुप्त काल के समय में दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो 97 बताइएगा। 97 का हो जाएगा, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, यानी कि डी राइट आंसर होगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हर्षवर्धन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? तो 99 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका होने वाला है बी। ठीक है, हरिसेन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? 100 का राइट आंसर जरा बताइएगा कि क्या होगा। 100 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को
किसने जीता? तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार यानी कि राइट आंसर इज बी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 102। 102 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण प्रथम ने, यानी कि ए इज द राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? 103 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चोलों के वंश की, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 104 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। 104 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 105। 105वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 आक्रमण किए थे, यानी कि सी राइट आंसर होने वाला है। महमूद गजनवी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो 106 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। 106 का सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अलबुर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? 107 का राइट आंसर बताइएगा। 107 का राइट आंसर होगा आपका किताब उल हिंद की, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? 108। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुलराज द्वितीय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है सहनामा के रचयिता है। तो सहनामा के रचयिता है 109 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 109 का सही आंसर हो जाएगा ए, फरदोसी इज द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई? तो 110 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? 110 का राइट आंसर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? 111 का राइट आंसर बताइएगा। 111 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? मैं चाहता हूं कि 112वें क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताए। जिसने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया और यहाँ तक वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 112वें का राइट आंसर क्या होगा? 112वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट दोस्तों, रजिया सुल्तान। यार इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है 113वां, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? इक्तादारी प्रथा जो है दोस्तों ये किसने प्रारंभ की थी? 113वें का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने, यानी कि डी राइट आंसर होने वाला है। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की? 114वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर, बलबन ने की थी, ये आपको याद रखने में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? 115वें का राइट आंसर। 115वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? 116वें का राइट आंसर। तो 116वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका ए हो जाएगा, ए अमीर खुसरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? 117वें का आंसर बताइएगा दोस्तों। 117वें का राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद में, यानी कि डी राइट आंसर होगा। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? 118वां। 118वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, मोरक्को इज द राइट आंसर। दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना
किस सुल्तान ने की थी? 119वें का राइट आंसर बताइए। 119वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब इज द राइट आंसर। दीवाने अमीर को ही सॉरी किताब उल रहला का लेखक ये तो हो गया था, ठीक है। 118वें का राइट आंसर तो बी हो गया था। दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? सुल्तान ने यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा दोस्तों, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? 120वें का राइट आंसर। 120वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ए राइट आंसर होगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? 121। 121 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो 122वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए? 123। 123 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? 124। 124वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा इब्राहिम लोदी इज द राइट आंसर। 125वें का राइट आंसर बताएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 125वें का राइट आंसर बताइए। 125वें का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 125वें का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा हरिहर तथा बुक्का इज द राइट आंसर। अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? 126वें का राइट आंसर। 126वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ए कृष्ण देव राय ने, ये आपको याद रखना है। कृष्ण देव राय द्वारा रचित उमुक्ता माल्य किस भाषा का ग्रंथ है? तो 127वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तेलुगु का। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 128। 128 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? 129 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, अजमेर में है। सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? 130वां क्वेश्चन। 130वें का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पंजाब। अगला क्वेश्चन है सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? 131वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मुरीद, यानी कि सी इज द राइट आंसर। विशेषता द्वैत मत के प्रवर्तक हैं? 132वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रामानुजाचार्य इज द राइट आंसर, यानी कि डी सही उत्तर हो जाएगा। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तक किसने किया था? 133वां। 133वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य, ए हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? तो 134वें का राइट आंसर बताइए दोस्तों। 134वें का राइट आंसर हो जाएगा डी रामानंद इज द राइट आंसर। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? 135वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कबीर का, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आता है दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका जैसे भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? 136वें का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की, यानी कि बी सही आंसर होगा।
महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? 137वें का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह मेहता। सखी एवं सबद रचनाएं किस संत की है? 138वें का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि कबीर की। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? 139। तो 139 दोस्तों यहाँ पर होने वाला है ए राइट आंसर। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी, ये आपको याद रखना है। 140वें का आंसर बताइएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। 140वें का राइट आंसर 140वें का राइट आंसर दोस्तों बाबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? 141वां आंसर बताइएगा। 141 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी राइट आंसर, हुमायूं इज द राइट आंसर। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? 142वां। 142वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फरीद खां, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? 143। 143 का सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? 144वें का राइट आंसर दोस्तों 144वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सासाराम में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 145। 145 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1556 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? 146 का आंसर 146 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा के रचनाकार थे? 147 का राइट आंसर 147 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, अबुल फजल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तक किस वर्ष किया? 148। 148 का सही उत्तर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। ठीक है भाई, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? दोस्तों जिन्होंने यहाँ तक ये सेशन देख लिया ना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा सेशन एंड तक ही देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा सेशन नहीं देखते हैं। बट अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो इतने ही क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में कवर करेंगे जितने हो चुके हैं। पूरे 1000 तो इसमें कवर नहीं होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो 149 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर इज द राइट आंसर। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? और सेशन को प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें भाई, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं। तो मेहरुनिसा दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? 151 का राइट आंसर 151 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जहांगीर इज द राइट आंसर। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? 152 दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? 153। तो 153 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मुमताज महल, यानी कि डी राइट आंसर होने वाला है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? 154 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 155 का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा गोकुल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई।
गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? 156 का आंसर बताइएगा। 156 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, यानी कि गुरु अर्जुन देव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? 157 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 158। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। ठीक है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? तो 159 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। ठीक है, 60वें का राइट आंसर बताइएगा, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो 160वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका फारूक सियार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? 161। तो 161 दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद शाह, यानी कि डी इज द राइट आंसर। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो 162 का राइट आंसर क्या होगा? 162 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़ में। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 163 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शिवाजी की मंत्री परिषद को, यानी कि ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? 164 का राइट आंसर। 164 का राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का कर था ये, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? 165। तो 165 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? 166 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चिनकिलीन खां, यानी कि राइट आंसर इज ए। 166 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? 167। 167 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सवाई जय सिंह, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? 168 बताएगा। 168 का राइट आंसर हो जाएगा मराठा अफगान, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? 169। 169 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, पुर्तगाली। भारत आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? 170 का राइट आंसर बताइएगा। तो 170 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था 171। तो 171 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ खोला था? अपना पहला कारखाना दोस्तों डचों ने कहाँ खोला था? 172। तो 172 का राइट आंसर दोस्तों आपका मसूलीपट्टनम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ था? 173 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, बेदरा का युद्ध, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 174 बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 174 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 1600 ईस्वी में।
ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? 175। तो 175 का राइट आंसर टॉम स्रो था, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 176 में दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? 176 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1717 ईस्वी में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? 177। तो 177 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, वॉन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। सॉरी, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी, सॉरी। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? 178। 178 का राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नक, यानी कि राइट आंसर इज ए। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 179। 179 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सूरत में। 180 आता है यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? 180 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, मसालों में। यूरोपीय व्यापारों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? 181 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फिर फ्रेंच और फिर डेन। तो ये सही है, ये आपको याद रखना है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? 182। तो 182 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, या राइट आंसर हो जाएगा। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने या खोज की गई थी? 183 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? 184। 184 का राइट आंसर सी हो जाएगा भाई, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज इज द राइट आंसर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? 185। तो 185 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? 186 का आंसर बताएगा। तो 186 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? 187। 187 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, वॉन हेस्टिंग ने। 188 का है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 188 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 189। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 190 का राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों टीपू सुल्तान था, यानी कि डी राइट आंसर होगा। सॉरी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 190 का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? 191 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? 192। 192 का भी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वांडीवासा का युद्ध, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है?
193 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही है। दोस्तों राज्यलय या हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? 194 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड डेलहौजी इज द राइट आंसर। हड़प नीति राज्य या सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 195। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा सतारा, यानी कि राइट आंसर इज ए। 196 है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, ये आपको बताना है। 196 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1835 ईस्वी के मैकॉले मैन्यूट से। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? 197 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चार्ल्स वुड इज द राइट आंसर। 198 का राइट आंसर 198 एक सेकेंड यार, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर तो हो जाएगा चार्ल्स नेपियर को। और भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि 198 का राइट आंसर दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 199 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? 200 का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, मैकाले 200 का राइट आंसर 1853 हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 201 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 201 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा भाई। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 202 का राइट आंसर दोस्तों 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेजा गया? 203 का राइट आंसर हो जाएगा बिटूर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 204, दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसरॉय से है? 204। तो 204 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका डी होने वाला है। ठीक है, लॉर्ड लेटन इज द राइट आंसर। किस वायसरॉय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? 205। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बंगाल में हुई पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? 206। 206 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, करम शाह। असम के आहोम विद्रोह का नायक कौन था? 207। राइट आंसर इज गोमधर कुंवर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? 208। राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 209, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 209 का राइट आंसर होगा डी,
ठीक है, सैयद अहमद। उल गुलाब विद्रोह का संबंध है 210। तो 210 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिरसा मुंडा से, यानी कि राइट आंसर इज सी। सेनेथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? 211। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ने। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 212 का राइट आंसर। 212 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 213। 213 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 214। 214 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? 215 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कुंवर सिंह ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 216 का राइट आंसर आपका बेगम हजरत महल, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 217। 217 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? 1859 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो 218 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी और सी दोनों। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? 219। ये हुआ था दोस्तों आपका बंगाल में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 220 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बाबा राम सिंह इज द राइट आंसर। 221 है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? 221 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 222 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1829 ईस्वी में। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? 223 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हेनरी विलियम डेराजियो इज द राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? 224 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? 225। 225 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? संगठन और उसकी स्थापना वर्ष है दोस्तों। 226 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। 227 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 228 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। 228 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। 229 सर सैयद अहमद खां, यानी कि सी इज द राइट आंसर। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यरत थे।
विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे। तो 230 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ए हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द राइट आंसर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? 231वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। तो परमहंस मंडली के संस्थापक थे। 232 का राइट आंसर बताइएगा। 232 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। गुलामगिरी की रचना किसने की? 233 का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? 234। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। 235 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संगठन और स्थापना। 236 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 237 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 238 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? 239। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, बम्बई। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? 240। राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? 241वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसरॉय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? 242वें का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। 244 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन से। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। 245। 245 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वीडी सावरकर। 246 है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? 246 का राइट आंसर दोस्तों इसका भी वीडी सावरकर ही हो जाएगा। ठीक है। 247 का राइट आंसर बताएगा, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? 247 का राइट आंसर बी हो जाएगा, खुदीराम बोस को। 248 का आंसर बताइएगा, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? 248 का राइट आंसर दोस्तों आपका कलकत्ता 1906 बी हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 249 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरत 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 250।
इसका भी राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि 206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? 251 का राइट आंसर हो जाएगा मैडम बिकाजी कामा को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? 252 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 253 दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसरॉय थे। 253 253 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग इज द राइट आंसर। किस वायसरॉय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? 254 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग इज द राइट आंसर। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 255 राइट आंसर लाला हरदयाल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? 256 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी में की स्थापना किसने की? 257 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 258 का राइट आंसर दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1919, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? 259 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम इज द राइट आंसर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? 260 का राइट आंसर दोस्तों जनरल डायर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? 261 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? 262 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यह आपको बताना है। चंपारण 1917 ईस्वी में गांधी जी के किसके नियंत्रण पर चंपारण गए थे? किसके निमंत्रण पर, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? 263 का राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमार शाह के निमंत्रण पर। चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी? 264 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, नील की। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे? 265 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? 266 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी कहाँ हुआ था? 267 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, केरल में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 267 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। ठीक है भाई, 1920 ईस्वी में हो जाएगा 268 का। किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया गया?
269 का राइट आंसर दोस्तों चोरा चोरी कांड हो जाएगा, डी राइट आंसर। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 270। 270 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अप्रैल 1921 ईस्वी में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 271 का राइट आंसर बताएगा। 271 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो 272 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। बलसाड़ सत्याग्रह 1923 और 24 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? 273। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे? 274 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विठल भाई पटेल इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? 275 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी, दिल्ली। काकोरी कांड कब हुआ था? 276 का राइट आंसर बताइएगा। तो 276 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 277 का राइट आंसर बताइएगा। 277 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? 278। तो 278 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 279 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो 280 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। 281 भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 23 मार्च 1931 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? 282 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, मास्टर सूर्य सेन। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से संबंधित नेता है? 283 का राइट आंसर दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? 284 का राइट आंसर क्या होगा? 284 का राइट आंसर दोस्तों सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? 285। 285 का राइट आंसर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 286। तो 286 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? 287। 287 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, लाहौर। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 288 का राइट आंसर क्या होगा? 288 का राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 289। तो 289 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो 290 का दोस्तों राइट आंसर आपका डांडी हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? 291 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
292 का 292 का राइट आंसर दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 293 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 1931। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? 294। 294 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। साइमन कमीशन की संतुतियों पर विचार के लिए। सी इज द राइट आंसर। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? 295। इसका राइट आंसर दोस्तों लंदन हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कम्युनिस्ट अवार्ड 1932 ईस्वी किसने प्रस्तुत किया था? तो 297 का दोस्तों राइट आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, रेमजे मैकडोनाल्ड राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता 1932 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? 298 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? 299 का राइट आंसर दोस्तों महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932 ईस्वी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सब, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 302 अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 303 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रजननीय चुनाव कब संपन्न हुए? 304 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? 305 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? 306 का राइट आंसर भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यानी कि डी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग की रखी? 307 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 308 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो 309 का राइट आंसर दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? 310 का दोस्तों राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे लगता है कि आप लोग इसे पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊँगा और शायद 2 वीडियो लेके आनी पड़ेगी 1000 क्वेश्चन को कवर करने के लिए। आप मुझे ये बताइए 310 क्वेश्चन में से आपने कितने अप्रोक्स सही कर लिए होंगे, एक तो ये बता दीजिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, इतना ही चाहिए आपसे कि आप लाइक कर दें। दूसरी बात है कि अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, अभी नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगी जब चैनल सब्सक्राइब हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।